सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं बाबा? पूछो पूछो बाबा से, सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? आनंदी को कि वेद को कि शुभम को कि शिवम को कि मुझे? हम अपनी बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बाबा सबसे ज्यादा प्यार बुआ को ही करते हैं। अनु अच्छा, नहीं नहीं, आनंदी वेदांशी को बाद में, सबसे पहले तो बुआ आई है ना। कौन आया सबसे पहले? पहले मेरा भैया खड़ा हो रहा है, खड़े हो रहा है। अरे मेरा छुना खड़ा हो। आजा छूना, बुआ कल जा रही है हमारी बुआ। देखो मैं वीडियो खमा है ना अपने मार रही है खुद को। मेरी विदाई। सो फ्रेंड्स, कल है मेरी विदाई और यहाँ पे मम्मी मुझे नेल पेंट लगा रही थी। और सच बोला जाता है मायके में समय कैसे निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और 10, 12, 15 दिन मेरा कैसे निकल गया मुझे कुछ पता नहीं चला। और मुझे सच में इतना अजीब लग रहा था। और जिस दिन जाना रहता है ये उसके एक पहले की रात थी और मुझे पहले एक दिन पहले से ही मतलब मेरा कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है। जैसे लगता है कि मैं बस लेटी बैठी रहूँ। मेरा मन एकदम से ही उदास हो जाता है। जैसे मुझे जाने का टाइम आता है मेरा मन एकदम उदास हो जाता है। और सही बोला जाता है लड़कियां बस कुछ दिन के लिए ही होती हैं। कुछ दिन के लिए आती हैं, कुछ दिन बाद फिर उनका अपना वही बसेरा है। और सच में ननिहाल का प्यार एक अलग ही होता है। वेदांशी को जब मैं देखती हूँ इतनी खुश रहती है, जो चाहिए मतलब दिन भर मामा से, नानी से, नानू से दिन भर का डिमांड होता है। और सच में ननिहाल का प्यार ही अलग होता है। मैं भी मेरे ननिहाल से बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब ननिहाल का प्यार एक अलग ही होता है। वहाँ का जो मोह होता है वो बहुत अलग होता है। और यहाँ पे मम्मी मुझे नेल पॉलिश लगा रही थी। मुझे इतना रोना आ रहा था। मम्मी कह रही थी लाओ तुम्हारे धीरे धीरे विदाई का तैयारी करें। और हम लोगों को एकदम सुबह में ही निकलना था, तो मम्मी इसीलिए कहीं कि लाओ रात में ही लगा देते हैं, नहीं तो फिर सुबह में जल्दी जल्दी में लग नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मम्मी लगा रही थी और बाबू भी अपना पैर रख रही थी कि मुझे भी लगाएं दादी, होता ही है। और सच में बहुत रोना आ रहा है। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं नानी के घर से जाना? बताओ, आप अपनी फीलिंग बताओ, आपको नानी के घर से कैसा लग रहा है? कितनी लाड हो गई। जिससे लड़ रही हो उसी ने ये टॉफी ले आया है आपके लिए। मामा जिससे लड़ रही हो, तुमको ज़्यादा मुँह खोलना रहा है, मुझे ने लाया है। बताओ। देखो लिपस्टिक लगा ली। मैं कुछ पूछ रही हूँ, उसको बताओ। आपको नानी के घर से जाना अच्छा लग रहा है? अब सब नल पालिश लगाएंगे। माता छोना छोन चिड़ैया क्या खा रही है? लॉलीपॉप खा रही है। ए मेरी छोन चिड़ै, वो भी अपनी दीदी से खा रही है मेरी छोन चिड़ै। ए छुना, वो दीदी का था झूठा। तुम वापस खींचे दो दो दो। छीन लो, छीन लो दीदी से। लो 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 लो, अच्छा लो, अच्छा ले लो, ले लेना मेरी प्यारी। अरे हाँ नहीं मानती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ जर्नी विद शालिनी। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और आज है मेरा विदाई फाइनली। और मायके से ससुराल की तरफ मैं जा रही हूँ, मेरे ससुराल। और 20 दिन कैसे निकल गए कुछ पता ही नहीं चल पाया। यही बोलते हैं लड़कियों का, सच में मायके में दिन इतनी जल्दी निकल जाता है कि कुछ पता नहीं चलता है।
और आप लोग में देख सकते हैं मेरा सुबह से हालत हो चुका है ख़राब, क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत मतलब अजीब सा हो जाता है, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। और ये देखिए मेरी सोना भी उठ गई है अपनी बुआ की विदाई करने के लिए। ये देखिए सोना, तुम बुआ की विदाई करने उठे हो? हाँ, तुम बुआ के लिए रोगी सोना? हाँ, लोएगा छोनू मेरा? अच्छा बुआ को प्यालू कर दे। बुआ इसमें फोन में? हाँ, तो बुआ के लिए रोएगा कि नहीं रोएगा छोना? और वहाँ पे वेदांशी अभी सो रही हैं। और फ्रेंड्स फाइनली दिन बहुत जल्दी निकल गए और समय का कुछ पता नहीं चल पाता है। चल रही हूँ। अभी मम्मी डैडी का मैं दिखाऊंगी। सब लोग एकदम सुबह से उठ के एकदम उदास हो चुके हैं, बट बस इस बार मुझे इसलिए नहीं खल रहा है क्योंकि मम्मी डैडी भी मेरे साथ चल रहे हैं अयोध्या तक। तो थोड़ा सा वो है कि हाँ चलो यहीं से नहीं सब लोग छूटेंगे। और ये ऐसे होगा, मैं दिखाऊंगी फिर आप सबको। अरे रहा अचरवा से करबै नहीं बासिक बात तो दोनों हाथ पकड़ के चला। टीम डाल दो। नानी भी जा रहे हैं। चल रहा है कर रखिए। और फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों के जाने का टाइम आ गया था और बाबू भी बिल्कुल उदास हो गई थी, क्योंकि नाना नानी का घर ही ऐसा होता है कि छूटता है तो जाहिर सा बात है बहुत उदासी हो जाती है। और मेरा तो हालत बिल्कुल ख़राब हो गया था। और सच बोला जाता है 4 दिन का ही बसेरा है। जो आदमी कहता है कि मायका पराया नहीं होता है, पराया तो नहीं होता है, होता तो सबसे ज़्यादा वो अपना है, जहाँ पे आप मतलब बेधड़क रहते हो, बेधड़क कुछ भी करते हो। बट यही चीज़ है कि वहाँ का मतलब इंसान रह नहीं सकता है। वहाँ का गिना चुना दिन ही शादी के बाद रहती हैं, और जहाँ पे इतने टाइम रहो उसके बाद उसी जगह पे आपको मतलब गिने चुने दिन रहना पड़े तो फिर। और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत रो रही थी और मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मैं सुबह से उठी थी, रोना शुरू कर दी थी। अभी भी मेरा मतलब 7 साल मेरी शादी को कंप्लीट होने वाले हैं, बट मैं आती हूँ तो मुझे मतलब वही आता है कि मेरी पहली विदाई हो जैसे, और मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं सच बता रही हूँ। हाँ, और ये मामा भांजी का नोक-झोंक जल्दी ख़त्म नहीं होता है, ये काफ़ी कंटिन्यू चलता रहता है। तो यहाँ पे वही चल रहा था दोनों लोगों का। तो जब पीट के ना कालू मदारी बना देंगी। तुम अपना मूंगफली तुम्हारा खत्म हो गया था क्या? सारा पैकेट लिया। जाओ नानी के पास बैठ जाओ, थोड़ी ही दूर नानी चलेगी, जाओ बैठ जाओ। थोड़ी दूर नहीं है ना दादी का घर। बीच में नहीं बैठा तुमको। वहाँ देखो किनारे बैठा है, आगे बैठा देखो इसी से किनारे बैठा। जाओ, नानी बुला रही है तब से। जाओगी तो मूंगफली दिलाऊंगा और चॉकलेट भी दिलाऊंगा। अभी बाबू को अयोध्या घुमाएंगे हम। और फ्रूटी भी दिलाऊंगा। जाओ नानी के पास, तब से कह रही है। तब जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। जाओ। आ जाओ। हाँ तो तेरे भूत जैसी शक्ल में मुझे मिलना भी नहीं है। जान से बन के रखा। जेठ में मेला रख समय में मंगल ये पे अयोध्या में आ गई, अयोध्या धाम में। कहाँ आ गई? अयोध्या धाम, धर्मपथ। ये धर्मपथ है। धर्मपथ है, धर्मपथ, धर्मपथ भूमि। खंडार बनाए तबे तो नहीं पास उस वाले के बारे में पंचकोशी परिक्रमा, शमशान अयोध्या आ गए, अयोध्या नगरी।
और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं तो मेरा मायके से ससुराल का और ससुराल से मायके का जो रास्ता है वो बहुत ही अच्छी जगह पे है। मैं अपने यहाँ से अपने ससुराल जाती हूँ तो भी मुझे अयोध्या ज़रूर पड़ता है, और मैं वहाँ से आती हूँ तो भी मुझे अयोध्या बीच में ज़रूर पड़ता है। तो मैं एक तरीके से जान लीजिए कि रामनगरी में ही बसी हूँ, अपने मायके की तरफ से भी अपने ससुराल की तरफ से भी। और दोनों ही जगह से अयोध्या की बिल्कुल मतलब जो बोला जाता है सेंटर में, तो अयोध्या एकदम सेंटर में है। और दोनों जगह से लगभग डिस्टेंस सेम है, क्योंकि गोंडा से भी सेम है और अम्बेडकर नगर से भी सेम है। तो यहाँ पे मतलब वही चीज़ है कि मतलब एक ऐसा, और यहाँ पे जब आइए तो ये कितना सुकून भरा मिलता है। और मम्मी डैडी आए हुए थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए, भाई मुझे छोड़ने जाएंगे अभी ससुराल तक पहुँचाने के लिए, और मम्मी डैडी यहीं पे उतर जाएंगे। डैडी भी जाते लेकिन क्या हो गया कि मम्मी अकेले दर्शन कर नहीं पाती, तो यहाँ पे इसीलिए डैडी भी आए हैं। तो यहाँ पे मम्मी डैडी भी यहाँ पे दर्शन वगैरह करके देन फिर भाई उधर से मुझे छोड़ के आएंगे तो मम्मी पापा को ले लेंगे। मैं बता रही हूँ कि मतलब इतनी अच्छी जगह पे है ना कि मतलब किसी का भी घूमने का मन हो, चलो घूम लो, टहल लो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी जगह पे मेरा ससुराल और मायका है। और ये है हमारा सबसे फेमस चीज़ लता मंगेशकर चौक। और यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि मैं क्या बताऊँ, सेल्फ़ी वालों की यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली भीड़ होती है। यहाँ पे चाहे जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो देखेंगे कि हमेशा यहाँ पे भीड़ बहुत ज़ोरदार होती है। और दर्शन मुझे भी करना था, बट क्या हो रहा था कि मुझे थोड़ा जल्दी पहुँचना था। आगे वाले ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं मतलब क्या कैसे था। हमारे यहाँ हमारी ननद शाहिबा के यहाँ एक फ़ंक्शन था, उन्हीं का फ़ंक्शन था, तो इस वजह से मैं नहीं रुकी थी। और नहीं तो प्रोग्राम पहले का था कि मतलब दर्शन वर्शन करके घूम टहल के फिर हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं चलूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर अयोध्या लेके चलूँगी और दिखाऊँगी अपनी वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और चैनल को खूब भर भर के सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ से टाइम आ गया था मुझे मेरी माँ से विदा लेने का, क्योंकि मम्मी यहीं पे उतर जाएंगी और मम्मी डैडी दोनों लोग। और सच में मतलब जैसे लगता है कि क्या बोले इंसान, मतलब यही मन करता है कि कितना चीख के रो लो। जैसे मतलब विदाई के टाइम पे बहुत ही अजीब लगता है। और मेन चीज़ रहता है कि फिर जल्दी जल्दी आना जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि आजकल क्या होता है, इंसान अपनी ही जिम्मेदारियों में इस तरीके से उलझा हुआ है कि उतना जल्दी आना जाना हो नहीं पाता है। और यहाँ पे ये देखिए मम्मी मुझे जहाँ तक दिखती है, मेरी माँ, मैं उनको वहाँ तक देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं कब मिल पाऊँगी, क्या मिल पाऊँगी। और आप लोग वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताया कीजिए। खूब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को खूब भर भर के सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।